Hello everyone, I am Sushil Kesari, Senior Physics Faculty Vidya Mandir Classes HL Korwa. Today we are going to discuss DPP2 based on fun with magnet. There are 10 questions. Let's start to discuss from question number 1. So question number 1 says that 3 magnets A, B and C were dipped one by one in a heap of iron filling. Figure shows the amount of the iron filling sticking to them. ये 3 फिगर गिवन है यहाँ पे आयरन फिलिंग जो है यहाँ पे दिखा रखा है हर एक मैग्नेट के करेस्पॉन्डिंग। तो हमें पूछा है यहाँ पे किसका मैग्नेटिज्म जो है ज़्यादा होगा, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, ऑप्शन बी इज ए लेस देन बी लेस देन सी, ऑप्शन सी इज ए इक्वल टू बी इक्वल्स टू सी, ऑप्शन डी इज ए लेस देन बी ग्रेटर देन सी। तो यहाँ पे मैग्नेटिज्म जिस उसका ज़्यादा रहेगा या मैग्नेटिक पावर उसकी ज़्यादा रहेगी जिसमें ये एंड्स या पोल्स पे एंड्स पॉइंट्स पे अमाउंट ऑफ द आयरन जिसका ज़्यादा होगा, जिस केस में ज़्यादा होगा अमाउंट ऑफ द आयरन फिलिंग, वो उसका मैग्नेटिज्म या फिर मैग्नेटिक पावर जो है वो ज़्यादा रहेगी। सो अगर हम फिगर को ये ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे ए का सबसे ज़्यादा रहेगा, बी फिर सी, सबसे कम सी करेगा, सबसे ज़्यादा ए करेगा। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2. The question says that observe the pictures A, B given in the figure given below carefully. ये यहाँ पे 4 फिगर गिवन है, यहाँ पे मैग्नेट रखा हुआ है, नॉर्थ साउथ पोल दिखा रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द गिवन पिक्चर्स? ऑप्शन ए इज इन ए कार 1 and 2 will come closer and in B cars 3 and 4 will come closer. Option B is in A car 1 and 2 will move away from each other and car 3 and 4 will come closer. Option C is in car A cars 1 and 2 will move away and in B 3 and 4 will come close to each other. Option D is in A cars 1 and 2 will come closer to each other and in B 3 and 4 will move away from each other. तो यहाँ पे 4 केस दिखा रखा है, ये 1 2 ए फिगर में है और दूसरे में बी में 3 4। यहाँ पे पोल्स दिखा रखे हैं, ये मैग्नेट रखा हुआ है। तो हम इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो इस कॉन्सेप्ट पर दे सकते हैं कि अगर लाइक चार्जेस एक दूसरे के सामने हैं, सपोज ये नॉर्थ और ये साउथ है, लाइक चार्जेस मीन्स नॉर्थ नॉर्थ सामने हो, साउथ साउथ सामने हो, और अनलाइक चार्जेस क्या हो जाएगा, सॉरी अनलाइक पोल्स क्या हो जाएंगे, नॉर्थ साउथ अगर सामने आ रहा तो अनलाइक पोल्स रहेंगे। सिमिलरली साउथ नॉर्थ अगर सामने आता है तो वो अनलाइक पोल्स रहेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए अगर नॉर्थ नॉर्थ सामने आ रहा है तो नॉर्थ नॉर्थ या फिर लाइक पोल्स जो है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इस पहले वाले मैग्नेट पे इधर फोर्स लगेगा और दूसरे वाले मैग्नेट पे इधर फोर्स लगेगा। तो ये तो लाइक पोल्स की बात हो गई। अब अगर अनलाइक पोल्स हैं, सपोज नॉर्थ साउथ है या साउथ नॉर्थ है, इस टाइप का केस है, अगर सपोज ये साउथ है और ये नॉर्थ है, यहाँ पे नॉर्थ है और ये साउथ है, तो ये साउथ नॉर्थ एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, तो अगर अनलाइक पोल्स है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मतलब पहले वाले मैग्नेट पे इधर फोर्स लगेगा, दूसरे वाले मैग्नेट पे इधर फोर्स लगेगा, ऐसे। तो इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो अब हम यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन डी में ये कह रहा है कि इन ए cars 1 and 2 will come close together and in B 3 and 4 will move away from each other. तो देखो यहाँ पे 1 ए में 1 और 2 कार
यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे नॉर्थ है, तो अपोजिट पोल्स हो गए या अनलाइक पोल्स हो गए, तो एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करेंगे। इस पर इधर फोर्स लगेगा, इस पर इधर फोर्स लगेगा, तो ये कम क्लोजर टू ईच अदर होंगे। अगर बी में देखें 3 एंड 4, यहाँ पे साउथ फेस, ये दूसरा वाला जो पोल है वो भी साउथ एक दूसरे को फेस कर रहा है, मीन्स लाइक पोल्स हैं यहाँ पर, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इस पर इधर फोर्स लगेगा और 4 वाले कार पे इधर फोर्स लगेगा, तो ये क्या होगा, 3 एंड 4 कार्स विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी, इन कार ए, सॉरी इन ए cars 1 and 2 will come close to each other, and in B 3 and 4 will move away from each other. So this will be the right answer. Now come to question number 3. North pole of a magnet can be identified by. तो यहाँ पे नॉर्थ पोल है किसी भी मैग्नेट का, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ऑप्शंस आर another magnet having its pole marked as north pole and south pole. Option B is another magnet no matter whether the poles are marked or not. Option C using an iron bar. Option D using iron fillings. तो यहाँ पे हमें नॉर्थ पोल को आइडेंटिफाई करना है, तो वी कैन आइडेंटिफाई नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट बाई another magnet having its poles marked as north pole and south pole. So the right answer will be option A, another magnet having its pole marked as north pole and south pole. Come to question number 4. The property of attracting iron or other magnetic materials is called. Option A is retardation, option B is magnetism, option C is reflection, option D is refraction. तो यहाँ पे आयरन और अदर मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिज्म. So the right answer will be option B, magnetism. Now come to question number 5. The question says that the north end of a freely suspended magnet points towards geographical north, geographical south, geographical east, geographical west. तो यहाँ पे पूछा है कि अगर एक मैग्नेट है फ्रीली सस्पेंडेड है तो उसका नॉर्थ एंड किधर डायरेक्टेड रहेगा, किधर पॉइंट करेगा. सो इट विल बी जियोग्राफिकल नॉर्थ. अगर हम मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दें तो इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल जो है जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ डायरेक्टेड होगा. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6. द क्वेश्चन सेज दैट साउथ पोल ऑफ ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट पॉइंट्स टुवर्ड्स. ऑप्शन ए इज जियोग्राफिकल नॉर्थ, ऑप्शन बी इज जियोग्राफिकल साउथ, ऑप्शन सी इज जियोग्राफिकल ईस्ट, ऑप्शन डी इज जियोग्राफिकल वेस्ट. तो अगर साउथ पोल है किसी फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट का तो वो जियोग्राफिकल साउथ की तरफ डायरेक्टेड होगा. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7. विच वन इज द नेचुरल मैग्नेट? ऑप्शन ए इज हेमाटाइट, ऑप्शन बी इज कॉपर पायराइट, ऑप्शन सी इज मैग्नेटाइट, ऑप्शन डी इज एल्यूमिना. तो पूछा है कि कौन सा इन चारों ऑप्शन में कौन सा नेचुरल मैग्नेट है. सो अगर हम इन चारों ऑप्शन में देखें तो मैग्नेटाइट इज ए नेचुरल मैग्नेट. सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, मैग्नेटाइट. तो ये नेचुरल मैग्नेट होता है, तो इस वजह से ये आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8. ए मैग्नेट कैन अट्रैक्ट ए. ए मैग्नेट कैन अट्रैक्ट ए. ऑप्शन ए इज वुडन बॉक्स, ऑप्शन बी इज आयरन रिंग, ऑप्शन सी इज रबर बैंड, ऑप्शन डी इज ग्लास रॉड. तो मैग्नेट इन चारों ऑप्शन में जो भी मटेरियल दे रखा है इन में से किसको अट्रैक्ट करेगा ये पूछा हुआ है. तो मैग्नेट हमेशा मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करता है और इनमें आयरन यहाँ पर मैग्नेटिक मटेरियल है, तो आयरन रिंग जो है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा. सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9. द पार्ट ऑफ मैग्नेट हैविंग मैक्सिमम अट्रैक्शन. ऑप्शन ए इज पोल्स, ऑप्शन बी इज नॉर्थ पोल ओनली, ऑप्शन सी इज ओनली साउथ पोल, ऑप्शन डी इज मिडल ऑफ द मैग्नेट. तो पूछा है कि मैक्सिमम अट्रैक्शन मैग्नेट के किस पार्ट में होगा. तो अब ये हम जानते हैं, हमने एक्टिविटी के थ्रू भी प्रूफ किया हुआ है कि
जो एंड्स होते हैं पोल्स, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इनमें मैक्सिमम अट्रैक्शन होगा. सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज पोल्स. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस. ऑप्शन ए इज आयरन, ऑप्शन बी इज निकिल, ऑप्शन सी इज कोबाल्ट, ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ दिस. तो पूछा है कि मैग्नेटिक सब्सटेंस का एग्जाम्पल इनमें से कौन है. आयरन, निकिल, कोबाल्ट, ऑल ऑफ दिस. तो ये आयरन, निकिल और कोबाल्ट तीनों ही मैग्नेटिक सब्सटेंस हैं. तो इस वजह से मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दिस. So these are the explanation of all the questions. I hope you understood the explanation. Thank you.